क्या तुम जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तलवार से, गुस्से से, चीख से नहीं। सबसे ज्यादा डर उस खामोशी से लगता है जो इंसान तब ओढ़ लेता है जब उसे तोड़ा जाता है, पर वो टूटता नहीं। तुम्हारी यही खामोशी लोगों को डराती है। और आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाने वाला हूँ जो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बना देगी। तुम्हें कभी महसूस हुआ है जब तुम चुप हो जाते हो तो लोग बेचैन हो जाते हैं? वो बार बार तुम्हें कुछ कहने के लिए उकसाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति उनकी असुरक्षा को जगाती है। लोग सोचते हैं कि ताकत चीखने में है, अपने दर्द को सबके सामने बिखेर देने में है, लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो दर्द सहते हुए भी खामोश रह सकता है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जो तुम्हें उकसाता है वो तुम्हें नियंत्रित करता है, और जो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता वो तुमसे डरता है। आज हम इसी ताकत की बात करेंगे, तुम्हारी खामोशी की ताकत। कहते हैं इंसान 2 बार जन्म लेता है, पहली बार जब वो इस दुनिया में आता है, और दूसरी बार जब वो टूटने के बाद खड़ा होना सीखता है। राघव की कहानी सुनो। राघव एक सामान्य लड़का, कॉलेज में सबका फेवरेट, हमेशा हंसता, हमेशा बात करता। दोस्त कहते, यार तू बिना बोले रह ही नहीं सकता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी उलट गई। जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ किया वही उसे छोड़कर चला गया। ना कोई वजह, ना कोई अलविदा, सिर्फ एक खामोशी जो उसे भीतर से तोड़ गई। शुरुआत में राघव ने सबको बताया, अपना दर्द जताया, लेकिन क्या मिला? लोगों की सहानुभूति, कुछ दिनों की सांत्वना, और फिर वही सामान्य दिनचर्या। लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा था। एक दिन उसने ठान लिया, अब नहीं, अब मैं अपने दर्द को चीख कर नहीं, खामोशी से जवाब दूंगा। यही थी उसकी दूसरी जन्म की शुरुआत। तुम जानते हो, खामोशी सबसे बड़ा दर्पण होती है। जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाले को अपने ही कर्मों की गूंज सुनाई देती है। तुम्हारी खामोशी उन्हें उनका सच दिखाती है, और सच से बड़ा डर कोई नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है, खामोशी प्रतिशोध नहीं, आत्मबल है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम अपने अंदर की ऊर्जा को बचाते हो। तुम्हारी खामोशी उनके मन में सवाल उठाती है, आखिर वो सोच क्या रहा है, वो बोल क्यों नहीं रहा, वो इतना शांत कैसे है? यहीं से डर शुरू होता है। तुम्हें लगता होगा खामोशी का मतलब डरपोक होना है। नहीं, खामोशी मतलब है अपनी ऊर्जा को सही जगह बचाना। बुद्ध ने कहा था, जब शब्द बेकार हों तो खामोशी ही उत्तर होती है। सोचो, जब तुम बहस में चुप हो जाते हो, सामने वाला और भड़कता क्यों है? क्योंकि उसे जवाब चाहिए, और जब जवाब नहीं मिलता तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। खामोशी से तुम अपने भावनाओं के मालिक बनते हो, और जब तुम अपने भावनाओं के मालिक बन गए तो दुनिया का कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। लोग शोर से नहीं डरते, शोर से वो आदी हैं। दुनिया चीखने वालों से भरी है, लेकिन जब कोई इंसान खामोश हो जाता है तो वो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। ये क्या कर रहा है? अब ये अगला कदम क्या उठाएगा? तुम्हारी चुप्पी सामने वाले के मन में डर और असुरक्षा बो देती है। राघव ने बोलना बंद कर दिया, ना कोई शिकायत, ना कोई स्पष्टीकरण। वो बस अपने काम में डूब गया। जिम ज्वाइन किया, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया, पढ़ाई में डूब गया। लोग बातें करने आए, कुछ ने माफी मांगी, कुछ ने उसे उकसाया, लेकिन राघव बस मुस्कुराता और चला जाता। धीरे धीरे वही लोग जो उसे हल्के में लेते थे अब उसके बारे में बातें करने लगे। राघव बदल गया है। ये चुप्पी खतरनाक है। उसकी खामोशी उसका सबसे बड़ा जवाब बन चुकी थी। तुम्हें अप्रत्याशित बनाती है। जब लोग तुम्हारा पैटर्न नहीं समझ पाते तो वो तुम्हें हल्के में नहीं लेते, तुम्हें मानसिक ऊर्जा देती है। बोलने में ऊर्जा खर्च होती है, खामोशी में वो ऊर्जा बचती है। तुम्हारा आत्मबल बढ़ाती है। तुम अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखते हो। दुनिया को तुम्हारी गहराई का एहसास कराती है। लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते, और यही तुम्हारी ताकत बनती है। आज से जब भी कोई तुम्हें उकसाए, खामोश रहो। अंदर से कहो, ये मेरी शांति को नहीं छू सकता। तुम देखोगे सामने वाला बेचैन हो जाएगा। अब सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाने के लिए? तुम्हारी खामोशी का मतलब बदला लेना नहीं है। तुम्हारी खामोशी का मतलब है, अब मैं अपना समय और ऊर्जा वहीं लगाऊंगा जहां उसकी कीमत है। राघव ने भी यही सीखा। वो पहले लोगों को साबित करने में लगा रहता था, देखो मैं सही हूँ, देखो मैं वफादार हूँ। लेकिन क्या हुआ? वो थक गया, और सामने वाले लोग, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। खामोशी ने उसे सिखाया, तुम्हारा मूल्य तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तय होगा। अब वो बहस नहीं करता, वो बस करता है। लोग तुम्हारी खामोशी से क्यों डरते हैं?
क्योंकि उन्हें अपनी गलतियां गूंजने लगती हैं। तुम्हारी चुप्पी उनके अंदर अपराधबोध जगाती है, क्योंकि उन्हें लगता है तुम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। इंसान को अनिश्चितता से सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उनके नियंत्रण को तोड़ देती है। वो सोचते हैं कि तुम्हें उकसाकर जीतेंगे और तुम चुप रहकर उनका खेल ही बदल देते हो। तुम्हें गौसा दिलाना उनका हथियार है, तुम्हें खामोश रखना तुम्हारा हथियार है। क्या तुम जानते हो, जब तुम खामोश होते हो तुम सबसे ज्यादा सुनते हो, सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी। राघव ने अपनी खामोशी में अपने असली सवाल सुने। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस लिए जी रहा हूँ। तुम्हें भी यही करना है। खामोशी का इस्तेमाल आत्म खोज के लिए करो। तुम्हारे अंदर वो जवाब है जो बाहर की दुनिया नहीं दे सकती। खामोशी तुम्हें क्या सिखाती है? धैर्य। सब कुछ तुरंत नहीं चाहिए, सही समय आने दो। संयम। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, सही जगह बोलो। आत्मचिंतन। तुम अपनी गलतियों को पहचान पाते हो। ऊर्जा संरक्षण। बहसों में ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे विचारों के रंग से रंगी जाती है। खामोशी उस रंग को साफ और गहरा करती है। अब सवाल है, तुम ये सब प्रैक्टिकली कैसे करोगे? यहाँ 5 स्टेप्स हैं जो राघव ने अपनाए और तुम भी कर सकते हो। ट्रिगर पॉइंट पहचानो। कौन लोग या बातें तुम्हें उकसाती हैं, उन्हें लिखो। जब वो सामने आए खुद से कहो, मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। गहरी सांस लो। बहस से पहले 5 सेकंड का पॉज लो। ये छोटा सा पॉज तुम्हें बचा सकता है। अपनी ऊर्जा रीडायरेक्ट करो। जो लोग तुम्हें गिराते हैं उनसे दूरी बनाकर वो काम करो जो तुम्हें उठाए। लिमिटेड वर्ड्स यूज करो। बहस हो तो सिर्फ 1-2 लाइन में जवाब दो। मैंने सुना, मैं सोचूंगा, बस। अपने अंदर का शोर शांत करो। मेडिटेशन, वॉक, जर्नलिंग। खामोशी बाहर नहीं आती जब तक अंदर शांति न हो। राघव ने यही किया। धीरे धीरे उसकी खामोशी उसकी पहचान बन गई। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का बदल गया है। पहले इतना बोलता था, अब बस मुस्कुराता है। और यही डर था, डर उसके बदलने का। तुम्हारी खामोशी से डरेंगे लोग। राघव के दफ्तर में मीटिंग थी। पहले वही लड़का था जो हर बहस में सबसे ऊंची आवाज में बोलता था। लोग उसे इग्नोर कर देते थे। लेकिन आज वो खामोश बैठा था, सिर्फ सुन रहा था। और कमरे का माहौल बदल गया। लोग असहज हो गए। एक ने पूछा, राघव तुम्हारा क्या कहना है? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं सब सुन रहा हूँ, सही समय पर बोलूंगा। यही खामोशी उनका डर बन गई। क्यों? क्योंकि जो इंसान हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करता है वो आसान होता है, लेकिन जो खामोश है उसका अगला कदम कोई नहीं जानता। राघव को अब समझ आ चुका था, खामोशी हार नहीं, स्ट्रेटेजी है। राघव की लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसी दोस्त ने, जिसने उसे कभी इग्नोर किया था, आकर कहा, तुम बदल गए हो। पहले तुम बहस करते थे, अब बस सुनते हो। ये डरावना है। राघव ने जवाब दिया, डरना चाहिए, क्योंकि अब मैं प्रतिक्रिया में नहीं, परिणाम में जीता हूँ। वो दिन था जब उसे समझ आया, खामोशी का मतलब पीछे हटना नहीं, बल्कि खेल को अपने टाइम पर खेलना है। राघव ने खुद को बदलना शुरू किया। वो अब हर रात अपने दिन का रिव्यू करता। कोई उसे उकसाता तो तुरंत नहीं बोलता। वो रुकता, सोचता और फिर जवाब देता। उसकी आंखों का कांटेक्ट, उसकी हल्की मुस्कान बिना बोले ही असर छोड़ती थी। उसने बेकार की बहसें छोड़ दी। लोग अब उसे पढ़ नहीं पाते थे, उसके बारे में अनिश्चित रहते थे। वो थोड़ा मिस्ट्री बन चुका था। धीरे धीरे राघव वो इंसान बन गया जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अब उसकी खामोशी लोगों की नींद तोड़ती थी। राघव जानता था कि असली ताकत शब्दों में नहीं, उस खामोशी में है जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। उस दिन से उसकी चुप्पी उसकी ढाल भी थी और उसकी तलवार भी। 6 महीने बाद वही दफ्तर, वही लोग, लेकिन राघव बदल चुका था। मीटिंग में एक बड़ा प्रोजेक्ट डिसाइड हो रहा था। पहले राघव को कोई तवज्जो नहीं देता था। आज सब उसकी तरफ देख रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अब कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था सब चुप हो जाते थे। उसने सिर्फ 2 लाइनें बोली, अगर आप चाहते हैं ये प्रोजेक्ट सफल हो तो हमें इसे भावनाओं नहीं, डाटा और स्ट्रेटेजी से चलाना होगा। बस। कमरे में सन्नाटा। उसकी खामोशी और शब्दों का संतुलन इतना भारी था कि बॉस ने वही फैसला किया जो राघव ने कहा। अब वही दोस्त जो कभी उसे नीचा दिखाते थे उसके पास सलाह लेने आते। वही लोग जो उसकी पीठ पीछे हंसते थे अब उसकी बातों को नोट करते। राघव समझ गया, ताकत शोर में नहीं, खामोशी में है। जब तुम हर जगह अपनी सफाई देने लगते हो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देते हो लोग तुम्हें खेलते हैं। लेकिन जब तुम खामोश रहते हो और सही वक्त पर बोलते हो तुम खेल बदल देते हो। तुम्हारी खामोशी क्यों डराएगी? क्योंकि लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे।
तुम्हारी खामोशी उन्हें अपनी गलती का आईना दिखाएगी। तुम्हारे शब्द तलवार से ज्यादा असरदार बनेंगे। आज से ये 3 काम शुरू करो। हर बहस में तुरंत जवाब मत दो, पहले चुप रहो, सोचो, फिर बोलो। अपने दिमाग और भावनाओं को लिखो। दूसरों के सामने हर वक्त मत उंडेलो। खामोशी को स्ट्रेटजी बनाओ। चुप रहो, ऑब्जर्व करो और सही वक्त पर वार करो। याद रखो, जिस दिन तुम्हारी खामोशी बोलने लगेगी, उस दिन सबसे ज्यादा डर लोग तुम्हें देखकर खाएंगे। तुम्हें अब चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस इतना करना है, खुद पर काम करो, खामोश रहो और सही वक्त पर प्रहार करो। अगर तुम्हें यह कहानी और बातें मददगार लगीं, तो इसे अपने जीवन में लागू करो। आज से खामोशी को कमजोरी नहीं, अपनी ढाल और हथियार बना लो, क्योंकि जब तुम बोलते नहीं, तब दुनिया सुनने के लिए मजबूर होती है। अगर ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी तो कमेंट में लिखो, मैं अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाऊंगा।